आज हमें 1.5 के जो प्रश्न है उसका अध्ययन करेंगे। और मैं जो पहला प्रश्न आपको दिएगा उसमें क्या बताया गया है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन से प्रमेय और कौन कौन से अप्रमेय हैं। मैं जो भी आपको यहाँ प्रश्न दे रखी है मैं कौन कौन से प्रमेय संख्या हैं और कौन कौन सी अप्रमेय संख्या हैं। तो अब एक तो आपको जो जब अपन ने अध्ययन किया था शुरू में स्टार्टिंग में तो आपको ये बताया था कि एक प्रमेय और एक प्रमेय संख्याओं का योग अप्रमेय संख्या होती है। एक प्रमेय और अप्रमेय संख्या और अंतर भी एक प्रमेय संख्या होती है। ऐसे गुणन में एक प्रमेय और एक अप्रमेय तो उनका भी भाग क्या होगा, एक अप्रमेय होगा। ऐसे भाग में भी एक प्रमेय है एक अप्रमेय है तो वो भी क्या होगी, अप्रमेय होगी। तो यहाँ पहले ऐसे देखते हैं 2 माइनस वर्गमूल 2, तो ये तो प्रमेय और ये अप्रमेय है। तो दो यदि एक प्रमेय और एक अप्रमेय संख्याओं का योग हो, चाहे अंतर हो, चाहे गुणन हो, चाहे भाजन हो, वो सारा क्या होता है, अप्रमेय ही होता है। तो आप यहाँ जैसे इसको हल करोगे तो पहले आप क्या लिखोगे, प्रमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं और दूसरे नंबर पर क्या लिखोगे, अपरिमेय संख्याएं। आप इसमें वही आपको छांटते जाना है जो आपने पहले जिनके बारे में अध्ययन किया उनके अनुसार। तो यहाँ जैसे आप देखोगे तो ये क्या है, एक ये प्रमेय है और एक ये अप्रमेय है। तो प्रमेय और अप्रमेय से मिलकर जो संख्या बनती है, चाहे योग है, चाहे अंतर है, चाहे गुणा है, चाहे भाग है, तो वो क्या होगी, एक अप्रमेय होगी। तो यहाँ क्या होगी, एक अप्रमेय संख्या है। तो आपको ये संख्या चाहे यहाँ कैसे बन जाए, 2 माइनस वर्गमूल 5 2, चाहे 2 प्लस वर्गमूल 5 2, चाहे 2 वर्गमूल 5 2, चाहे 2 बटा वर्गमूल 5 2, अप्रमेय होगी। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य है कि एक प्रमेय और एक अप्रमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणन और भाजन से मिली संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। आज के बाद में दूसरा जो संख्या है उसमें आप देखो, ये देखिए आपको उसमें 3 प्लस वर्गमूल 23, अब आगे उसमें कह दिया माइनस का वर्गमूल 23, अब ये प्लस की वर्गमूल 23, ये माइनस की, तो इसमें घटा 0 हो गया। अब 0 3 में जुड़ेगा तो 3 रहेगा। अब 3 आप बताओ कि प्रमेय है अप्रमेय है, अप्रमेय यानी प्रमेय संख्या है। तो यहाँ ये किसमें है, ये जो दूसरी संख्या है वो प्रमेय संख्या है। 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस 23 वो क्या है कि प्रमेय संख्या है। क्यों हो गई, वहां देख लो ये 23 इसकी है वर्गमूल 23 प्लस की है वर्गमूल 23 इसकी है। अब इसमें से घटे तो 0 होगी, 0 3 में जुड़ा तो 3 बचेगा। 3 क्या है कि प्रमेय संख्या है। अब ऐसे अगले में आप देख लो इसमें आप 2 वर्गमूल 7 बटा 7 वर्गमूल 7 है, तो इसमें वर्गमूल 7 का वर्गमूल 7 पाओगे एक बार, वो एक 2 बटा 7 से मार 2 बटा 7 यार 2 बटा 7 आ रही है। अब 2 बटा 7 क्या होगी, प्रमेय होगी है प्रमेय, क्या होगी वो प्रमेय। तो यहाँ आगे कैसे दोगे, यानी 2 वर्गमूल 7 बटा 7 वर्गमूल 7 है, वो भी क्या है कि प्रमेय संख्या है। अब आगे वाले जो चौथी है यानी प्रमेय संख्या में अप्रमेय संख्या का भाव लग रहा है, तो वही बात पहले की तरह आ गई, किसी भी प्रमेय संख्या में अप्रमेय संख्या का भाग देने पर वो प्रमेय यानी अप्रमेय संख्या होती है। जो संख्या है वो क्या देगी, अर्थात किसी प्रमेय संख्या में अप्रमेय संख्या का भाग देने पर वह अप्रमेय संख्या होती है। तो यहाँ ये अगला दो क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। आज के बाद में 2 पाई। अब ये आपको पाई के बारे में आना चाहिए, तो पाई को जैसे आप मान लोगे तो वो मान एक अनंत में आता है, अर्थात वो एक अप्रमेय संख्या के रूप में आता है। और किसी भी अप्रमेय संख्या को अपन अगर प्रमेय संख्या से गुणा करेंगे वो भी क्या होती है, अप्रमेय संख्या आती है। इसलिए ये जो 2 पाई है वो भी क्या है, एक यानी अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या नीचे वाली है 2 पाई। तो इस प्रकार से अपन इनको छांट के बताएंगे कि कौन सी प्रमेय है और कौन सी अप्रमेय। तो आप प्रमेय और प्रमेय का आपको पता कैसे चलेगा, जो आपको 4 बात बताई थी उन्हीं के अनुसार इसमें। तो पहली बात तो क्या थी कि एक प्रमेय और एक अप्रमेय संख्याओं को जोड़ने पर, चाहे आगे पीछे कैसी हो, अप्रमेय संख्या होती है। फिर एक प्रमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या के अंतर, अब वो आगे पीछे कैसे भी हो तो अप्रमेय होती है। एक प्रमेय और अप्रमेय संख्या गुणन में बना वो भी क्या होती है कि अप्रमेय होती है। एक प्रमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या का भाजन, अर्थात भाग की क्रिया में जो भागफल प्राप्त होगा
वो भी क्या होती है कि अप्रमेय संख्या होती है। अब उन्हीं के अनुसार आपको यहाँ देखना है कि वो किस रूप में है। तो अब यहाँ ये अप्रमेय, ये प्रमेय, ये भी प्रमेय, वो अप्रमेय, उससे आगे वाले भी, तो ये भी अप्रमेय, यहाँ लिख दिए मैंने, ये भी क्या है अप्रमेय है, ये भी क्या है कि अप्रमेय है। तो इस प्रकार से ये चाहे वो भाग में हो, चाहे गुणा में हो, चाहे अंतर में हो, चाहे जोड़ में हो, वो सारी क्या होंगी अप्रमेय ही होंगी। और अगर उसका हमें मान है अलग आ जाता है, वो गुणांक आ जाता है, तो वो हो सकती है। अब ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 2 उसमें क्या करेगा, आपको निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। अतः आपको यहाँ जैसे निर्देश दिया जा रहा है उसके अनुसार आपको सरल करना है। तो अब एक क्वेश्चन नंबर है, ये तो पहले का हो गया। अब दूसरा जो हल है वो आप कैसे करोगे। तो दूसरा में जो पहला आपको दिया है वो क्या तरीका है, यदि 3 प्लस वर्गमूल 3 और 2 प्लस वर्गमूल 2, आपको इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब है यहाँ बीच में किसका चिन्ह है उसके अनुसार करना है। तो यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो आपको क्या करना है, गुणा करना है। अब इनका गुणा आपको पहले बताया था, जो अपन अप्रमेय संख्याओं का अपन जोड़ बाकी गुणा जो करेंगे वो बीजीय व्यंजकों के अनुसार ही करते हैं। अतः इसमें पहले गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा करो, तो 3 को 2 से गुणा किया क्या आ गया 6। अब ये 3 को यहाँ वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2 के यहाँ बाहर 1 है, उससे गुणा होगा, अंदर जा नहीं होगा ये। अब जब इस पर वर्गमूल का चिन्ह होता तो वो अंदर जा गुणा होगा, नहीं वो कहाँ होगा, यहाँ बाहर जो भी अंक है उससे गुणा होगा। और बाहर किसी संख्या का अंक नहीं हो तो क्या होता है, उसके साथ में 1 होता है। तो 3 से 1 से गुणा हुआ तो क्या आ जाएगा 3 आ गया, अंदर जो आगे वर्गमूल का है वो वर्गमूल का दिया। अब उसके बाद में अब इस वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे, तो अब यहाँ जो 2 है यहाँ बाहर संख्या उससे गुणा हो जाएगा, वर्गमूल 3 का 3 ऐसे रह जाएगा। अतः क्या आएगा आपके पास 2 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3। अब हमें वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे। अब यहाँ अंदर गुणा हो जाएगा कि दोनों पर वर्गमूल है, तो दोनों वर्गमूल है तो अंदर 4 गुणा आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा वर्गमूल 6 आ जाएगा, क्या जाएगा वो वर्गमूल 6। अब यहाँ आने के बाद में अगर कोई समान पद है बीजगणित में, बीजगणित में होते समान पद है, उनको हटा सहजातीय पद है उनका जोड़ना घटाना कर लेंगे। अब यहाँ देखने पर हमें कोई भी सहजातीय पद नहीं दिख रहा है, तो ऐसा ऐसा यही उत्तर रह जाएगा। अब ऐसे दूसरे के आप देखो, दूसरे में आपको क्या देखा है कि 3 प्लस वर्गमूल 3 है इंटू 3 माइनस वर्गमूल 3 है। अब इन दोनों को गुणा करना है, तो यहाँ कोई चिन्ह क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो पहले वो 3 को 3 से गुणा लो, तो 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया। अब 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया तो यहाँ जो संख्या उससे गुणा होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 वर्गमूल 3, तो ये 3 से तो ये दोनों गुणा हो गया। अब बाद में इससे गुणा करो, तो पहले इस 3 को इस 3 से गुणा किया तो प्लस का क्या आ जाएगा 3 वर्गमूल 3 आ गया। अब उसके बाद में यहाँ प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गया तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये आपको बताई थी किसी भी अप्रमेय संख्या को उसी अप्रमेय संख्या से गुणा करने पर वो किस में बदल जाती है, प्रमेय संख्या में बदल जाती है, अतः वही संख्या प्रमेय संख्या बन जाती है उसकी। अब यहाँ देखो ये दोनों समान पद है, यहाँ भी वर्गमूल 3 यहाँ भी वर्गमूल 3, तो इनका जोड़ना घटाना हो सकता था। पहले वाले में यहाँ देखो ये सजाते नहीं थे, यहाँ वर्गमूल 3 था यहाँ वर्गमूल 2 था, तो वो समान थे। अगर यहाँ भी वर्गमूल 3 होता तो ये 2 और 3 जुड़ जाते और 5 वर्गमूल 3 आ जाते, या यहाँ 2 होता तो भी 5 वर्गमूल 2 आ जाते, लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तब ये जुड़ेंगे नहीं, असजातीय पद है, सजातीय पद है। अब यहाँ ये सजातीय है क्योंकि यहाँ भी वर्गमूल 3 है यहाँ भी वर्गमूल 3 है, और यहाँ जैसे अक्ष में अक्ष घटाते हैं वैसे यहाँ ये घट जाएंगे, और तब इसमें से ये घटेगा 0 बचेगा। अब ये 9 प्लस के बचे और 3 माइनस के, तो 9 में से इस 3 को कम करो कितना बच गया 6 उत्तर आ गया इसका, तो इसका सरल क्या होगा 6 हो जाएगा। ऐसे अब तीसरा देखो, तीसरा में आपको क्या दिया है, तो तीसरा आपको क्या दिया है वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 उसकी पावर 2, तो पावर 2 का छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं कि कोई भी संख्या पावर 2 है इसका मतलब वो संख्या 2 बार गुना, वो संख्या जैसे अक्ष की पावर 2 का मतलब अक्ष गुणा अक्ष, 5 की पावर 2 का मतलब 5 गुणा 5, यहाँ ये दोनों पर पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लो, अतः क्या लिख लोगे वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, तो ये कितनी बार लिख दिया, यहाँ जो पावर 2 थी इसको 2 बार गुणा में लिख दिया।
अब वही बात की तरफ गुणा करो, पहले वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। अगर वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, समान है ना, वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुणा करो तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अर्थात 25 आएगा, 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5 हो जाएगा। फिर वर्गमूल 5 को वर्गमूल 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 10 आ जाएगा। अब दोनों पर वर्गमूल है तो अंदर हो गया, अगर एक पर नहीं होता तो एक बाहर रहती, एक अंदर होती। अब 2 को इससे गुणा करो 5 से तो वो क्या आ गया, वर्गमूल 10 आ गया। आज के बाद में 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करो तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये इसका यहां तक गुणा करने पर हल आ गया। अब इनमें ये दोनों सहजाती है, यानी 5 और 2 है परिमेय संख्या है, ये दोनों है परिमेय संख्या है, इसको वो भी समान पद है। वो कैसे है, आज समान है वैसे आप जोड़ेंगे, जैसे अक्ष में अक्ष को जोड़ते हैं वैसे वर्गमूल 10 में जुड़ेगा तो एक संख्या यहाँ है, एक यहाँ वो जुड़ेंगी, अंदर वाले की वर्गमूल आप 20 कर दो, क्योंकि 2 वर्गमूल 10 होंगी, क्योंकि 2 वर्गमूल 10 हो जाएंगी। तो पहले तो 5 और 2 को जोड़ा 7, फिर क्या आ जाएगा, 2 वर्गमूल 10, ये उत्तर हो जाएंगे। तो क्या कैसे क्या, ये नहीं कि आप दिवाली में कर दो वर्गमूल 10 और वर्गमूल 10 कितने हो गए, वर्गमूल 20 हो गए, वो नहीं करना है। क्या करोगे, 2 वर्गमूल क्या करना कर दोगे 10। आज के बाद में अगला जो चौथा है वो देखो क्या है, देखिए आपको तो चौथा में क्या है, यानी वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 और फिर वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, ये दे रखे हैं। अब इसमें वही बार की तरह बस चिन्ह का बदला हुआ है, एक में अभी बार क्या था, दोनों में प्लस का था, अगली बार एक में माइनस एक बार प्लस है और कोई वो की वजन की है। तो वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुणा किया 5, अब वर्गमूल 5 को वर्गमूल 2 से गुणा तो वर्गमूल 10, अब माइनस वर्गमूल 2 को वर्गमूल 5 से गुणा तो माइनस का वर्गमूल 10, अब उसके बाद में माइनस वर्गमूल 2 को प्लस वर्गमूल 2 से गुणा तो माइनस 2, ये आ गया। अब ये 5 और 2 सहजाती हैं और ये सहजाती हैं, तो अब यहाँ 5 में से तो 2 कम कर दिए, कितने बच गए, 3 बच गए। अब यहाँ देखो ये वर्गमूल 10 है प्लस के हैं, ये वर्गमूल 10 किसके हैं, माइनस के हैं, किसके वो माइनस के। तो यहाँ इसमें घटाओगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा और ये उत्तर 3 ही उत्तर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन प्रश्नों का क्या करेंगे, यानी गुणा करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, आपको गुणा करना। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि गुणा बीज जो है परिमेय संख्या है उनका आप गुणनफल है वो कैसे प्राप्त करोगे। तो उनका गुणनफल कैसे प्राप्त किया अपन, जैसे बीजीय व्यंजकों का गुणनफल प्राप्त करते हैं वैसे इनका भी गुणनफल प्राप्त करेंगे। तब आपको ये कह रहा है कि जो पाई का मान, तो पाई के मान में आपने देखा है कि जब अपन वर्ग की परिधि लिखते हैं तो वर्ग की परिधि यानी सी सर्किल और वो सी से अब वो आप बार क्या बन रहा है 2 पाई आर पढ़ रहे नहीं है 2 पाई आर ये पढ़ रहे हैं। अब इसमें आप यहाँ परिधि का मतलब संकेत यहाँ सी है, अब यहाँ पाई को तो मैंने यहाँ ले लिया, आप क्या बच गया 2 आर 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 किसका संकेत होता है, व्यास का, किसका होता है, और व्यास को d से निरूपित किया जाता है, व्यास को इससे निरूपित किया जाता है d से। अब इसी से आप इसको पक्ष से हमने इसको इससे लगा के लिया तो पाई इनटू d बराबर ये c हो गया, अतः ये पक्ष अपन किस साइड में लिया, इस साइड में, और c को कहां लेंगे आगे। अब यहां से अगर आपको पाई का मान निकालना है तो पाई का मान क्या हो रहा है, यानी c बटा d, अब c बटा d आपको पाई का मान दिख रहा है तो c बटा d का मतलब एक ये परिमेय संख्या के रूप में आपको दिख रही है, परिमेय संख्या के रूप में आपको दिख रही है। लेकिन एक जब ये परिमेय संख्या आपको दिख रही है जबकि ये पाई होती है परिमेय संख्या, अब कह रहे हैं ये परिमेय संख्या क्यों है, अर्थात इसका जो परिमेय संख्या होनी चाहिए जबकि है परिमेय संख्या, इसका अंतर्विरोध हो रहा है। अतः आपके दिमाग में हो रहा है कि भाई यहाँ तो c बटा d का मतलब अंश बटा हर आ गया, और अंश बटा हर किसका मान आ रहा है, पाई का, तो ये क्या है कि परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि पाई को क्या माना जा रहा है, अपरिमेय। अब अपरिमेय क्यों माना जा रहा है, तो अब इसका जो कारण है कि आप जैसे स्केल से
स्केल से कोई भी आप नाप लोगे तो वो नाप जो आप लेते हैं वो एकदम लगभग मान नहीं आता है उसमें। जैसे बारीक जो माप है, जैसे आपने लिया कोई संख्या आ गई 1.7 है, जैसे रेखाखंड यही 1.7 है, उससे अपन सर्किल खींच रहे हैं। तो पहली बात तो लगभग 1.7 ये हो गया, क्या हो गया 1.7। ये लगभग जो त्रिज्या अपन ले रहे हैं वो लगभग मान की होती है, तो फिक्स मान की नहीं होती। तो उसमें जो मान है वो एकदम निकटतम मान नहीं होते, अतः एकदम जैसे अपन ने कहा जाए कि पूरा फिक्स मान नहीं आता है। और उस फिक्स मान नहीं आते हैं तो जिसके कारण से यहाँ है वो अपरित आएगी उसकी। तो ये डी का मान भी लगभग निकटतम है और ये भी निकटतम है, दोनों दशमलव के निकट में आकर के वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या का रूप धारण कर लेते हैं। अतः कहा जाए तो ये प्रमेय संख्या दिखते हुए भी अप्रमेय संख्या है। वो क्यों है कि वो जो अपन मान लेते हैं स्केल की सहायता से वो लगभग मान होता है, न कि एकदम फिक्स मान होता है। और जब अगर वो फिक्स मान होता तो वो क्या दिखती है हमें, प्रमेय संख्या दिखती है। लेकिन ये क्या जो भी अपन मान लेते हैं किसका, व्यास का ले या त्रिज्या का मान ले, व्यास या जो त्रिज्या का अपन मान लेंगे वो क्या आता है, एकदम लगभग क्या आता है, निकटतम मान होता है। इसी के अनुसार अपन इस बात को लिखेंगे। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यह है एक अंतर विरोधी इस प्रकार से प्रकट होता हुआ प्रतीति होता है, क्योंकि स्केल से त्रिज्या या दूसरा त्रिज्या व्यास, त्रिज्या या व्यास लेने पर वह एक दशमलव भिन्न के रूप में प्राप्त होती है, जिससे वृत्त की परिधि भी एक सन्निकट मान के रूप में ही प्राप्त होती है। तो परिधि क्या होगी, सन्निकट के रूप में प्राप्त होगी। इसलिए तो पाई है वो प्रमेय संख्या दिखते हुए भी अप्रमेय संख्या होती है। तो क्या लिखोगे, आते हैं पाई है परिमेय दिखते हुए भी अप्रमेय। तो सैनिक मान हो क्या जाएगी, अप्रमेय हो जाएगा। अर्थात दो ऊपर भी दशमलव में मान आ रहा है, नीचे भी दशमलव मान आ रहा है, और उसका जो दशमलव आप करोगे तो वो क्या जाता है, अप्रमेय रूप में आएगा। ऐसे ही जब पाई का जैसे दूसरा नाम देते हैं 22/7, 22/7। अब 22 के 7 या भागों आप देते जाओगे, जो आपको अपन जो समूह बनाए थे जिसका 1/17 बनाया था, वैसे आप बनाओगे तो समूह बहुत आगे जा बढ़ता है, तो वो बहुत आगे बनता है। ऐसे भागोगे तो आप तो 22 में 7 का भाग बहुत ही आगे जा वो समूह बनता है। इसलिए वो हमें मान का एकदम कहने में गुण है, यानी वो प्रमेय संख्या से प्रतीत नहीं होती है, प्रमेय संख्या ही हो रही है। आज दूसरा जो चौथा है उसमें आपको क्या कर रहे हैं, वर्गमूल 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कराया गया है। तो अब इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, संख्या रेखा पर ये निरूपित करने के लिए 9 सेमी 9.3 सेमी का एक रेखाखंड खींच लो। इसके से कितना खींचोगे, और उसका कोई नाम जैसे एक बी या ओए दे दिया, अतः ओए त्रिज्या ओए बराबर के लिए 9.3 सेमी खींच लिया। तो क्या बताया मैंने, 9.3 सेमी एक रेखाखंड खींच लिया। अब रेखाखंड खींचने के बाद में आगे
यहाँ इसको 1 सेमी और बढ़ा दिया, यहाँ तक तो है ही, यहाँ तक 1 सेमी और बढ़ा दिया मैंने, 1 सेमी बढ़ा दिया और यहाँ जैसे यूनिट बी लिख दिया। क्या लिख दिया है? बी। तो पहले मैंने क्या किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी खींची है? कितनी खींची है मैंने? 9.3 सेमी खींची है। फिर ये कितनी खींची मैंने? 1 सेमी खींच ली है। कितनी खींच ली? 1 सेमी खींच ली है। अब इसके बाद में इसका लमसम दीवार करूंगा मैं। अतः प्रकार में पेंसिल लगाई और ऊपर 4 ऐसे काटे और नीचे 4 ऐसे काटे, यहाँ से ए और बी से। इसी तरह ये लमसम दीवार है, ए और बी से करो। अब जैसे ये लमसम दीवार किया तो ये टोटल कितनी हो गई थी? यानी 9.3 है, उसमें 1.0 और जुड़ गई तो कितनी हो गई है? 10.3। 10.3। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ जैसे कोई बिंदु आया, जैसे अपन यहाँ पी ले लिया, क्या है? पी आया, तो एक पी है वो कितनी है? 5। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 10.3 है, यहाँ से लेकर यहाँ कितनी होगी? 5.15। 5.15। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी? 5.15 हो, 5.15 हो गई। अब जैसे ही है यहाँ ऐसे लेते हैं अपन, एक 8 बार बना लेंगे, कितने का? 5.5 का। ऐसे क्या बनाएंगे? 8 बार से बना लेंगे, हो गया। आज जो यहाँ अपन एक लिया है उस पर लंब खींच लेंगे। उस पर क्या खींचेंगे? लंब का समझो ना, बड़ी या को यहाँ पर काट को टेका, ऐसे चाप हुआ। और अब ये जो लंब है, जैसे इसको रेखा को काटेगा, अब ये जो रेखा है, इतनी रेखा, ये 9.3 की होगी, ये 9.3 वर्गमूल की होगी। अब इसका बारीकी से देखोगे वो कैसे होगी, यानी 9.3 कैसे होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो आपको वर्गमूल की रेखाखंड देगी 9.3, उसी को प्रयोग किया लिया। उसमें कितना बढ़ाया मैंने? 1 सेमी खींच दिया। अर्थात आपको कहने मतलब ये यहाँ जो पूरी है वो टोटल कितनी खींची मैंने? यानी 10.3 खींच ली है। पहले 9.3 यहाँ तक, फिर एक और बढ़ा दी 10.3, फिर उसका लमसम कर लिया। लमसम मतलब आधा भाग लिया, आधा भाग लेकर जहाँ ये कटा है वहां प्रकार कितना है, तो ए पी जितना खोलो या पी बी जितना खोलो और 8 बार बना लो। आज जो अपन 9 तक लिया था उस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना लिया। ये कोण की रेखा जो इसको जहां काटेगी, अब यहाँ जैसे अपन लेते हैं कि यहाँ Q है, तो जो ये OQ है वो 9.3 वर्गमूल होगी। अब ये 9.3 कैसे होगी, तो उसका जवाब है, तो अब इसमें आप देख रहे हो ये जो है एक समकोण त्रिभुज बन गया है। क्या बना? समकोण त्रिभुज बना। अब उसका जो ये तो आधा हो गया PO, और जो PQ है उसका क्या हो गया? कर्ण हो गया। OQ है उसका लंब हो गया। क्या हो गया? लंब हो गया। और वो लंब भी आपको ज्ञात करना है। तो आप लंब का स्क्वायर आप क्या सूत्र होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये आज जो लंब है वो तो क्या नाम आ रहा है इसमें चित्र में देखो, OQ का स्क्वायर, और कर्ण क्या है? PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। आधार क्या है? PO का स्क्वायर, PO का स्क्वायर। ये आ रहे हैं। आज इसमें जो मान आप है वो PQ और PO है वो रख दो। तो PQ है वो कितनी है? देखो PQ वही है, ये जो अपन इतना बोला था तो वही तो ये है जितना, यानी AP है उतना ही कौन सा होगा? PQ होगा। तो प्रकार तो एक बार खोलने के बाद में सीधी चाल लगा होती है, ऐसे अपन घुमाया और तो यहाँ से नाप लो, यहाँ से नापो, यहाँ से नापो, यहाँ से नापो, वो तो सारी कितनी होगी? तो 10.3 है, उसकी आधी होगी। 10.3 है और 10.3 की आधी कितनी हो जाएगी? 10.3 में 2 का भाग है तो 5.15 आ रहा है। अब इसका मान यहाँ कितना हो जाएगा? 5.15। अब उसके बाद में ये PO कितना होगा? तो PO यानी ये कितनी है? 1 सेमी थी, उसमें से 5.15 में से 1 को कम कर दो तो कितनी होगी? वो 4.15 होगी। कितनी होगी वो?
तो यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा 4.15। अब इसकी पावर 2। अब यहाँ तो यहाँ से इसको गुणा कर लो। ये आपने जो सूत्र पढ़ाया आज की क्लास में, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। तो आप सूत्र में खोलो, सूत्र में खोलोगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो 5.15 प्लस यानी 4.15 इंटू दूसरा में 5.15 माइनस 4.15। बता मैंने क्या किया यहाँ, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। अब यहाँ इसको जोड़ोगे तो जोड़ने पर कितना मिलेगा 9.30। यहाँ पे घटाया तो घटाने पर कितना आया 1 आ गया, गिराया। अब 1 को इससे गुणा किया तो कितना आ गया 9.3। अब आगे वाला जीरो लगाओ, चाहे लगाओ। ये किसका आ गया OQ का मान। अब OQ स्क्वायर का मान है, जो ये स्क्वायर था उसको आगे लेंगे, उसका क्या बन गया ये वर्गमूल। अर्थात जो ये लंब है इसका वो कितना है, यानी वर्गमूल कितना आ जाएगा वो वर्गमूल 9.3 है। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 प्राप्त करेंगे। तो किस प्रकार से प्राप्त किया अपन ने वर्गमूल, तो सबसे पहले आपको जो ये संख्या लिख दी उतना ही खींचा, उसको 1 से और बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद जितना है उसका वर्गमूल कर उसका लंब समझिवार कर लिया। लंब समझिवार करने के बाद में जो बिंदु अपन 9.3 तक ली थी उस बिंदु पर जो 20 वाला पहले उसको केंद्र मानते हैं R1 खींच लिया। अब आप उसी बिंदु पर लंब खींचा, वो लंब जैसे यहाँ उस वर्ग को काटेगा वो लंबाई हटा दी, जो OQ लंबाई है वो ही 9.3 की होगी। इस प्रकार से करेंगे। दूसरा अगला आपको दे रखा है 5 का, उसमें प्रमेयकरण करना बताया गया। तो प्रमेयकरण करने का तात्पर्य क्या बताया था मैंने, किसी अप्रमेय संख्या के हर को प्रमेय संख्या में बदलना। किसी अप्रमेय संख्या तो क्या बताया था, यानी क्या करना है आपको, इस अप्रमेय संख्या के हर का प्रमेयकरण करना है। तो किसी प्रमेय संख्या के हर को, हर ये है, किसी अप्रमेय संख्या के हर को प्रमेय संख्या में बदलना प्रमेयकरण बताया था। तो उसके दो तरीके बताए थे आपको। अगर यहाँ एक ही पद में है तो उसी पद को ऊपर नीचे गुणा कर दो, उसी पद से उसके अंश और उसके हर को गुणा कर दो। अब गुणा करोगे यहाँ क्या गया वर्गमूल 7 और यहाँ क्या गया 7 आ गया। अब ये वर्गमूल 7 तो अप्रमेय थी, अब ये 7 क्या हो गए प्रमेय। तो क्या कहेंगे, किसी अप्रमेय संख्या के हर को प्रमेय संख्या में बदलने की क्रिया को प्रमेयकरण कहते हैं। अब यहाँ एक ही पद है तो उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब जो यहाँ गुणनफल आएगा वो उसका क्या हो जाएगा प्रमेयकरण हो जाएगा। अब ऐसे ही जैसे दूसरा है, दूसरे में आपको क्या है 1/, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। तो अब यहाँ ये दो पदों में है, कितने पदों में है, तो दो पदों में यहाँ बीच वाले चिन्ह को देखोगे, अगर चिन्ह माइनस का है तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा कर दो, यहाँ प्लस का है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दो। तो अब यहाँ ये तो वापस ऐसा नहीं लेंगे, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 बटा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। तो यहाँ जितने पद थे उतने पदों से गुणा करोगे। देखना बीच वाला चिन्ह यहाँ माइनस तो किसका लोगे प्लस का लोगे, यहाँ अगर प्लस का होता तो यहाँ माइनस का। अब इसका गुणा कर दो आगे, तो गुणा करोगे पहले 1 से इसको गुणा करो की वो संख्या आ जाएगी वर्गमूल 7 वर्गमूल 6। यहाँ गुणा करो पहले वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से गुणा करो 7 आ गया। अब वर्गमूल 7 को इस 6 से गुणा करो तो प्लस के 6 7 42 आ गए। आगे माइनस के वर्गमूल 6 को प्लस के वर्गमूल 7 से गुणा करो तो माइनस के वर्गमूल 42 आ गए। अब वर्गमूल 6 को वर्गमूल 6 से प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, वर्गमूल 6 को वर्गमूल 6 से गुणा तो 6 आ गया। आज के बाद में ऊपर क्या गया वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 ऐसा लिख दो। अब नीचे वाले में ये प्लस का है ये माइनस का है 0 हो गया। अब ये 7 है प्लस का है ये 6 माइनस का, घटाया क्या आ गया 1। अब ये क्या है प्रमेय संख्या है, तो इस प्रकार से प्रमेयकरण में बदल जाएगा। ऐसे अब अपन इसका करेंगे तो यहाँ किसका है प्लस का है, तो क्या कौन से गुणा करेंगे वर्गमूल 5 से माइनस वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे।
वो से आगे वाला क्या है माइनस क्या है, तो उसको किसी ऊपर नीचे किसे गुणा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा करो। तो इस प्रकार से दी गई प्रमेय संख्या के हर को प्रमेय संख्या में बदला जाता है और बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं प्रमेयकरण कहते हैं।